आप सभी। दगड़ियों, आजकल हमारी गाय को लंबी बीमारी हो गई है। हमने बहुत अपनी गाय को बचा कर रखा था, लेकिन उसको भी हो गई ये दाने दाने सारे। दगड़ियों, मैंने इसको जब ये 1.5 महीने की थी तब मैं किसी से इसको मांग कर लेकर आ गई थी, क्योंकि हम बाज़ार में ही रहते हैं और लोग अपनी गायों के बच्चियों को बाज़ार में छोड़ देते। मैंने कहा उनके लिए कि बाज़ार में मत छोड़ना, मुझे दे देना। तो मैं इसको 1.5 महीने की ले आई थी। जब ये रोटी भी नहीं खा पा रहा था तो मैंने इसको मुंह में डाल डाल कर रोटी खिलाई, तब घास खाना सिखाया। और अभी इतनी बड़ी हो गई थी कि दो बार ब्याह गई है मेरे पास है। लेकिन आजकल इसको बहुत ज़्यादा लंपी बीमारी हो गई है। यहाँ देखे दोस्तों, सारे बदन में लंपी बीमारी हो गई है और इसके मुंह में भी बहुत सारे छाले पड़ रखे हैं। और मैं ये लंपी आउट एक ड्रॉप है, उसको मैं दे रही हूँ ताकि मुंह में जलन दर्द इसका कम हो। तो दगड़ियों, हम आजकल अपनी गाय के ही साथ लगे हुए हैं। रात के 11-12-1 बजे तक हम इसको देखते रहते हैं, कहीं इसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो जाए। तो ये मैं हल्दी और तेल इसका गाढ़ा बनाकर इसका पूरे शरीर में लगा देती हूँ। और दोस्तों, अब इसके देखो ये जो दाने हैं वो फूटने लगे हैं, तो इसमें मक्खी और मच्छर न बैठ जाए, इसलिए हम इसको सारा लेप लगा देंगे। यहाँ देखो दोस्तों, लंपी ने क्या हाल कर रखा है। कितनी अच्छी गाय थी हमारी और ये हाल कर रखा है, क्योंकि ये 8 से 9 केजी दूध देती थी एक टाइम। और ये खा ही नहीं पा रही तो दूध क्या देगी। चलो यही है कि ठीक हो जाए ये, बस यही हमारी दुआ है। तो हम सारे बदन में इसके तेल और हल्दी का पूरा लेप लगा देते हैं। और हमने इसको 7-8 बार इसके लिए डॉक्टर बुला रखा है। तो डॉक्टर साहब ने एक बार एक दिन के 3 इंजेक्शन इसको लगा रखे हैं। तो मैं इसके लिए घास भी ला रही हूँ कि ताकि ये की वजह से हरे घास की वजह से खा लें, लेकिन ये कुछ नहीं खा रहा है आजकल। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इसके लिए 20-20 रोटियां बना रखी हैं कि चलो घास नहीं खा रहा, पानी पीने कुछ नहीं खा रहा है तो रोटियां खा लेगा। तो हमने इसके मुंह में उसका मुंह खोल कर इसको एक टाइम की 20 रोटी खिला रखी है, ताकि ये इसको बचा रहे बस। तो दोस्तों, दगड़ियों, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं वैसे मेरी गाय है, क्योंकि मैंने इसको 1.5 महीने से पाला था। तो हम 1-1 बजे से रात उठ कर इसको देखने जाते थे, क्योंकि बीमारी इतनी भयंकर थी। ये आप यकीन नहीं करोगे, ये 16 दिन पूरे 16 दिन खड़ी रही, बिल्कुल सोई नहीं। तो 17वें दिन में ये सोई। और यहाँ देखे दोस्तों, इसका क्या हाल हो रहा है। वो दाने तो फूट कर सूख भी गए हैं कुछ, लेकिन आगे वाले पाँव में रह गए हैं। और ऊपर वाले की दया है कि ये अब खाने लगी है हल्का फुल्का। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, 9 केजी दूध में ये 1.5 केजी दूध में आ गई है। चलो, हमें तो यही है कि ये ठीक हो गई। यहाँ देखो, नाक के अंदर भी ये फोड़े हो गए थे। और बाकी यहाँ देखो कितने डैंड्रफ के, जैसे हमारे सर में डैंड्रफ होता है वैसे ही इसका सारे बाल झड़ कर बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे भैंस रहती है काली, कि लाल सी गाय थी वीडियो के पहले में आपने देखा होगा। और इसकी पूँछ देखना दोस्तों, पूँछ इसकी बहुत घनी और लंबी थी, सारी पूँछ आ गई है, निकल गई है। और यहाँ देखो, अब हम इसके पास अगर ज़रा भी जा रहे हैं तो ये सोच रहा है कि हमें ये इंजेक्शन देंगे या तो दवाई लगाएंगे। एक स्प्रे है दोस्तों हमारे यहाँ, तो स्प्रे से बहुत जलन पड़ती है। ये सोच रहा है कि स्प्रे हमारी मेरी माँ, मैं उसको अपनी मम्मी बोलती हूँ, तो ये कपड़ा भी मैं बांध देती हूँ कभी कभी, क्योंकि मच्छर और मक्खी आजकल बरसात में बहुत होती है। और यहाँ देखिए, ये डैंड्रफ सारा झड़ रहा है, बाल तो पूरे निकल गए हैं। और कोरोना समझ लो, इसका लंबी ने बहुत हाल बुरा कर दिए हैं जानवरों के। तो पूँछ देखो दोस्तों, पूँछ इसकी पूरी निकल गई, बहुत सारी लंबी पूँछ थी। तो दोस्तों, अब मेरी गाय हल्की हल्की ठीक होने लगी है और वो अंदर बाहर भी जाने लगी है। क्योंकि दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी गाय जो है 17 दिन और 17 रातें तक ना सोई थी
ना मतलब खाना खाए उसने, तो ऐसे ही रही। अब अंदर बाहर भी आने लगी है। तो मैंने मक्खी खाती थी इसको, जैसे उसके शरीर में ये दाने हो रखे थे, वो फूटते थे, तो मक्खी खा रही थी। तो मैंने इसके पाँव में जहाँ पर घाव हो रखे थे वो बांध दिया है, और अब ये हल्का फुल्का खाने लग गया है। तो ये यहाँ देखो, ये लंपी बीमारी ने पूरा इसके शरीर में जो है घाव बनाकर ये दाग छोड़ दिए हैं सारे बदन में। यहाँ देखो दोस्तों, इतनी अच्छी गाय थी हमारी, और पूरे बदन में घाव जो है दाग लग गए हैं घाव के। और मैं हल्का हल्का इसको दवाई लगा देती हूँ जहाँ जहाँ पर इसके घाव ठीक नहीं हुए, क्योंकि मक्खी भी खाती है, तो मैं कपड़ा बांध देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी लंपी बीमारी आ रखी है पशुओं पर, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।